हाँ जी दोस्तों, तो आपने 5.2 कर ली होगी डेरिवेटिव की, तो हम आज करने वाले हैं 5.3। तो 5.3 के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में करे थे। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपके लिए। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos थीटा sin थीटा, और tan की फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। वहीं पे cos 2 थीटा का होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। चार फॉर्मूलाज होते हैं इसके। tan 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंड tan 3 थीटा का होता है 3 tan थीटा अपॉन में tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ना जो मेन चीज आती है कि इनवर्स आ गए, तो अपन ने साइन का डेरिवेटिव कॉस पढ़ा था, कॉस का डेरिवेटिव साइन पढ़ा था, बट साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अपन को अलग से याद करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का भी सेम होता है, बस क्या आ जाता है एक्स्ट्रा में माइनस। वहीं पे टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स में भी क्या आ जाता है माइनस का, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया? ये फॉर्मूलाज आपको माइंड में होने चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये 10 वाले फॉर्मूलाज ज्यादा अच्छे से याद होने चाहिए। ये 10 वाले फॉर्मूलाज आपको क्वेश्चन में दिख जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना थोड़ा थोड़ा समझाता हूं मैं। कुछ चीजें जैसे साइन इनवर्स एक्स है, वो साइन थीटा से ही कटेगा। साइन इनवर्स एक्स साइन से कट जाएगा, तो ये साइन इनवर्स साइन से कटेगा, तो आपको क्या बचेगा, थीटा। वहीं पे अगर cos इनवर्स x होगा तो वो किससे कटेगा, cos थीटा से। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, cos। अगर tan इनवर्स x है तो वो किससे कटेगा, tan से कटेगा, और क्या बचेगा, थीटा। इतना समझ में आ रहा है? तो मेन खेल ये इनवर्स का है। अब ना आपको क्वेश्चन में जो तुम्हें देगा, लेट से अगर उसने साइन इनवर्स x दिया, तो उसके आगे जो फंक्शन होगा ना, उस फंक्शन को आपको उसी में लेके जाना है। अगर साइन इनवर्स है तो इस वाले को साइन में बनाना, जिससे साइन इनवर्स साइन से कट जाएगा। इतना समझ में आया? तो अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है ये x की जगह क्या रखा जा सकता है। अगर साइन इनवर्स है तो मेरे को ना x की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जो साइन के में ही आए। अब साइन की टेबल चेक करो, साइन टू थीटा होता है 2 cos थीटा sin थीटा, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, बट होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चेक करो, 2 है, x की जगह कुछ पड़ा गया, 1 है, प्लस x की जगह कुछ पड़ा गया, x की जगह पड़ा जा रहा है tan थीटा। फॉर्मूला का फ्रेम देख लेना, फ्रेम अगर मैच हो रहा है वो चीज पुट करना पड़ेगा। तो आप पुट करो x बराबर tan थीटा। जैसे ही आप tan थीटा पुट करोगे तो यहाँ पे ये tan इधर आके मल्टीप्लाई इधर आके हो जाता है डिवाइड, ओ इनवर्स। तो यहाँ tan इनवर्स x हो गया क्या, थीटा। ये वाला आपका पहला कंक्लूजन निकला। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर इस यहाँ पे डेरिवेटिव का df अपॉन dx, तो साइन इनवर्स x लिखना है, और यहाँ पे लिखोगे जैसे ही आपने tan रखा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो d अपॉन dx साइन इनवर्स x, और ये फॉर्मूला बन गया आप तुम्हारा साइन टू थीटा का। साइन से साइन इनवर्स चला गया, तो डेरिवेटिव कर देना किसका, टू थीटा का। टू का तो कोई डेरिवेटिव होगा ही नहीं, टू तो कांस्टेंट है, तो टू बाहर रहेगा। थीटा की जगह क्या पड़ा गया था, थीटा की जगह पड़ा गया, क्या पड़ा गया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने याद करा था, वो होता है माइनस सॉरी 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर कितना है 2। तो ये आ जाएगा आपका ओवरऑल 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका इस एक्सरसाइज में होने वाला है काम। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 टू 15 सारे यही पोर्शन है, तो अपन वन बाय वन सारे पोर्शन करने वाले हैं। तो लेट 9 क्वेश्चन समझ आया। 9 के बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं, 9 के बाद हम करने वाले हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x की पावर 3 अपॉन में 1 माइनस 3x, और x की कोई लिमिट दे रखी है वो आप बुक में देख लीजिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है,
टेन है ना, टेन इनवर्स, तो टेन के फॉर्मूलाज में चले जाना, टेन टू थीटा हो सकता है, थ्री थीटा हो सकता है। अब ये फॉर्म आपको टैली करनी पड़ेगी, माइंड में बनानी पड़ेगी। ऐसे ही टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है, एक बार फॉर्म को मैच करते हैं। थ्री एक्स की जगह कुछ पड़ा जाएगा, माइनस एक्स, एक्स की जगह कुछ है और क्यूब अपॉन में वन माइनस थ्री एक्स। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि आप पुट करो एक्स बराबर टेन थीटा, यहां से कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन ये आएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, ये हमेशा का है, हमेशा। इसके बाद जैसे ही आपने y बराबर टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में वन माइनस थ्री टेन थीटा करा, यहाँ पे स्क्वायर भी है, थ्री एक्स स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बनता है ये y बराबर टेन इनवर्स, ये फॉर्म बन जाएगी टेन थ्री थीटा की, टेन से टेन इनवर्स चला गया तो y बराबर आया आपका क्या, थ्री थीटा। अब यहाँ पे y बराबर थ्री थीटा, यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर दो, थीटा की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स x, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे dy अपॉन dx, थ्री टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स x का होता है, यहाँ पे अभी अपन ने लिखा था डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाए। समझ आया, नोट करो एक बार। टेन के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, y बराबर cos इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही इसमें भी क्या करना है, मेरे को डेरिवेटिव करना है। अब जैसे ही cos इनवर्स आया तो मेरे को जाना है cos के फॉर्मूला में, cos के चार फॉर्मूला। अब चेक करो, ये टेन वाली फॉर्म है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से समझ आया, पुट करो x बराबर टेन थीटा और यहाँ से टेन थीटा क्या आ जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, पहला कंक्लूजन ये हर क्वेश्चन में होगा। इसके बाद y बराबर cos इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos टू थीटा, cos से cos गया, y बराबर टू थीटा, y बराबर कितना आया, टू थीटा, तो y बराबर टू टेन इनवर्स x, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन में dx टू और अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर। अंडरस्टैंड? अब करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, y बराबर साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगवाएगा, देखिएगा, ठीक है। अब ना चेक करो, बाहर साइन इनवर्स है, तो मैंने बोला होगा कि साइन में जाके चेक करो, साइन में जाके ऐसा कोई वो नहीं बन रहा है, फॉर्म नहीं बन रहा है, पर ये फॉर्म सेम किसके अंदर है, तुम्हारा कॉस के अंदर, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो फिर से पुट करो x बराबर टेन थीटा और थीटा की वैल्यू निकल के आएगी टेन इनवर्स x, इतना निकल गया टेन इनवर्स x। आपने पुट भी करा होगा साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, y बराबर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका cos टू थीटा। अब यहाँ पे cos इनवर्स होता तो cos से cos सीधा कट जाता, बट यहाँ पे cos नहीं है,
तो यहाँ पे थोड़ा आपका एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, साइन इनवर्स कॉस टू थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि आपने अगर लास्ट ईयर 11th में एंगल चेंज वाली चीज पढ़ी हो, 0, 90, 180, 270 और 2 पाई मतलब 360, एक राउंड होता है इस वाली लाइन पे, इसे हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। वर्टिकल वर्टिकल पे रेशो रेशो बोले तो साइन कॉस चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चेंज। और ये हॉरिजॉन्टल पे रेशोज चेंज नहीं होते। इतना पढ़ा था। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलना चाहूं साइन 90 प्लस थीटा और साइन पाई प्लस थीटा, यहाँ पे हमने पढ़ा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब सारे पॉजिटिव, या साइन और कॉसेक, टेन और कॉट, कॉस और सेक, ठीक है। अब ना साइन 90 पे, 90 पे चेंज हो रहा है किसके अंदर, कॉस के अंदर, और एंगल क्या पड़ा जाएगा, थीटा। अगर यहाँ पे कॉस 90 प्लस 60 होता तो ये कॉस 60 दिखता। 90 प्लस सेकंड में आता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। साइन 180 पे चेंज नहीं होता तो साइन का साइन रहेगा, और थीटा अगर मान के चलो यहाँ 90 होता तो यहाँ पे भी 90 आ जाता, और साइन क्या आएगा, 90 प्लस में 10 पॉजिटिव होता तो ये नेगेटिव आएगा। ये अपने लास्ट ईयर सीखा। अब यही है कि cos 2 थीटा को इस तरीके से लिखना है कि ये साइन में आ जाएगा। तो cos कैसे आता है, साइन में चेंज होके। तो क्या मैं ये मिटाता हूं मैं थोड़ा तुम्हारे लिए, तो इस साइन इनवर्स को सेम रहने दो, cos को हम लिखते हैं भाग साइन। साइन किस पे चेंज हो जाएगा, पाई बाय 2 पे चेंज हो जाएगा, माइनस का 2 थीटा लिख लो, ठीक है। कितना समझ में, साइन 90 पे क्या हो जाएगा, चेंज किसके अंदर चेंज हो जाएगा, cos के अंदर, और ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा बनेगा। तुम यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हो। प्लस क्यों लिख सकते हो, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है। सेकंड में cos प्लस होता है, सेकंड में cos, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन और कोसेक प्लस होते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। तो अब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स गया, y बराबर पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा की जगह आप रख सकते हो tan थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, ये पाई बाय 2 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो dy अपॉन dx माइनस में 2 अपॉन में tan थीटा का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनवर्स वाले क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 13। y बराबर cos इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फिर से cos वाले में ये वाली फॉर्म कहीं नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो आपको ये वाली फॉर्म यहाँ पे मिल रही है tan साइन वाले में। तो क्या करना है, सबसे पहले पुट करो x बराबर tan थीटा, मोस्टली केसेस में tan थीटा जाएगा, तो y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y बराबर cos इनवर्स ये हो जाएगा sin 2 थीटा। अब ना लास्ट क्वेश्चन की तरह, साइन किसकी वजह से चेंज हुआ होगा, cos की वजह से, तो y बराबर cos इनवर्स, यहाँ पे लिखूंगा cos, किस 90 पे चेंज होता है, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह जो यहाँ दे रखा है, तो और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो देखो cos 90 पे साइन बना होगा और एंगल आगे वाला आया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव। तो अब ये cos से cos कट गया है, तो y बराबर आ गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, y बराबर पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की जगह हम रख सकते हैं
tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स x, यहां से कंक्लूजन क्या आएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन में dx, ये आएगा -2 अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? देखो एक बार जल्दी से, मिटा रहा हूं मैं, मिटा। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 करेंगे, बाकी के 8 क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करोगे, अगर नहीं होंगे तो मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ना अब आपको साइन को छोड़ दो, ये चेक करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसी फॉर्म लग रही है, क्या रख सकते हैं। अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर चेक करूं तो यहाँ पे कुछ साइन स्क्वायर वाली फॉर्म आ रही है। अगर मैं x की जगह पुट कर दूं साइन थीटा, क्या पुट कर दूं, साइन थीटा, थीटा आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x। तो y बराबर साइन इनवर्स x टू x की जगह आ गया साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ना आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करूंगा तो वो आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ चेक करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा। y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये कट गया, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कोई फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का है, तो y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन गया तो y बराबर 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा, तो y बराबर 2 थीटा की जगह आ जाएगा, क्या पढ़ा हमने, साइन इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dx 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इजी, अंडरस्टैंड? अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, y बराबर sec इनवर्स अपॉन 1 टू sec स्क्वायर x माइनस 1, आई थिंक यही है, टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, दो तरीके हैं, दो तरीके क्या, या तो ये sec को कन्वर्ट कर लो, sec को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ना चेक करो cos आ चुका है, cos के फॉर्म में ही कोई फॉर्मूला होता है यहाँ पे, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो x बराबर cos थीटा और थीटा बराबर cos इनवर्स x, तो y बराबर 1 अपॉन cos इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा x की जगह माइनस 1, ये आपका y बराबर 1 अपॉन cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos 2 थीटा, cos से cos गया तो y बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 2 थीटा, तो y बराबर 1 अपॉन 2 थीटा, 2 थीटा का 2 थीटा की जगह क्या आ सकता है, थीटा की जगह cos इनवर्स x, तो ये आएगा cos इनवर्स x2 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, चेक करिएगा,
काम करते हैं, इस वाले को चेंज नहीं करते अभी, रुक जाना, फिर से ये फॉर्म मैच खाती है cos टू थीटा से, तो x बराबर cos थीटा, थीटा बराबर cos इनवर्स x, तो y बराबर sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x माइनस 1, y बराबर sec इनवर्स 1 अपॉन ये हो जाएगा cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा होता है आपका अपोजिट ऑफ sec, तो sec 2 थीटा, sec से sec गया तो y बराबर 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा की जगह आ जाएगा cos इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। अंडरस्टैंड, इजी। एक बार देखो क्या हुआ है, x की जगह रख दिया, cos 2 थीटा से मैच खाता है तो cos 2 थीटा बना, नीचे उसे हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट ऑफ sec, तो इसीलिए ऊपर जाके sec बन गया, sec से sec इनवर्स कट गया। अंडरस्टैंड, देखिए जल्दी से। तो चलो आज के लिए इतना ही, इस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।